ऑलमोस्ट 3 दिन पहले मैंने ये रील अपलोड की थी कि एक औरत को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए नहीं शादी के बाद भी। उसी रील के नीचे मुझे एक शकील नजम साहब है, उन्होंने कमेंट किया कि बिल्कुल गलत मैसेज है, क्योंकि असल घर एक बेटी का उसके शोहर का होता है। माँ बाप उन्हें अमानत समझकर संभालते हैं और अपनी हैसियत के मुताबिक आसानियां देते हैं। इस शादी के बाद बेटियां अपने घर की हो जाती हैं। अब ये उनका काम है कि उस घर को जन्नत समझें या कैद खाना। जन्नत समझेंगी तो उस घर की हर चीज उन्हें खुशी देगी। खुद को कैद में समझने वाली हमेशा कैदी बनकर ही रहती हैं। मेरी समझ में ये नहीं आता कि आज़ादी एक औरत की होती क्या है। कभी उस पर तो अपना इजहार ख्याल करें। ये शकील नजम साहब भी मैं अपना इजहार ख्याल आज़ादी पर करूंगी। इस रील को देखने वाली हर ऑडियंस प्लीज कमेंट सेक्शन में ये लिखिएगा, आपका भरपूर हक है इसको एग्री और डिसएग्री करने का कि क्या मैंने ठीक कहा, औरत को वाकई ये चाहिए आज़ादी या नहीं। लेकिन उस पर इजहार ख्याल करने से पहले उसी रील उसके नीचे ही ये कमेंट आया मुझे, ये एक अनमैरिड लड़की है जो अपने माँ बाप के घर रह रही है। अब उसकी बात सुनिए। कहती मैं तो शादी ना करके भी पेरेंट्स के घर पर भी मजबूर हूँ। फटे पुराने कपड़े पहनकर आधा पेट खाना मिलता है, इस पर भी सबको खुश करने के बावजूद पैसों की डिमांड और जिम्मेदारी ही खत्म नहीं होती। और उस दिन अब्बू ने कहा कि तुम पैसे चोरी करती हो और हमें पॉकेट मनी तक नहीं देती। अब जितने पैसे मुझे आते हैं इनमें इनकी मेडिसिन और घर का खर्चा ही मुश्किल से पूरा हो पाता है, तो पॉकेट मनी मैं कहाँ से दूं। एक भाई की एक ही सिस्टर हूँ, अरमानों से भाई की शादी करवाई, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। पर हा सिर्फ एक ड्रेस भाई ने दिलवाया। पूरी शादी एक ड्रेस में फिरती रही, रिश्तेदारों ने भी मुंह मोड़ लिया और तुम सब शादी के बाद वाली जिंदगियों को रो रही हो। मेरा तो ख्याल कि वो खाने में कहीं जहर या पॉइजन मिलाकर दे दें, ये भी बड़ी बात है। इसी वीडियो के नीचे एक और कमेंट है। 16 साल की बच्ची मुझे लिख के कह रही है, मैम प्लीज हेल्प मी, मैं डिप्रेशन में हूँ। तो वो कमेंट्स हैं जो आपको मेरी रील्स के नीचे मिलेंगे। ऐसे के सैकड़ों कमेंट्स मुझे डीएम्स में आते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी हेल्प करें। उम्र के साथ ना मुझे एक बात समझ में आई है, औरत का ना ऑब्सेशन मोहब्बत नहीं होती, औरत का ऑब्सेशन आज़ादी होती है। मैं आपको छोटी सी मिसालों से ये बात बताऊंगी। वो लड़की माँ बाप के घर में रह रही है, पढ़ना चाहती है, लड़की को ये कहकर रोक दिया जाता है कि तुम अगले घर में जाओगी, तुमने हांडी चूल्हा करना है, तुमने पढ़कर क्या ही करना है। जिस दिन औरत को अपने वक्त की और अपनी मर्जी की आज़ादी मिल जाती है ना, उस दिन एक्चुअली वो उसको आज़ादी समझती है। अगर वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रही है, उसका तो छोटा सा कुछ पकाना चाहती है, छोटी छोटी चीजों की आज़ादी चाहती है, जैसे कि बिना पूछे अपनी पसंद का सूट पहनना, बिना हिसाब दिए 500 रुपए अपने लिए रखना, बिना ताने के दोपहर को 10 मिनट का आराम कर लेना, बिना इजाजत के माँ को फोन कर लेना, बिना सुनाए अपनी पसंद का गाना सुनना। आज़ादी है बिना पूछे चाय बना लेना जब दिल चाहे, बर्गर छुपा कर ना खाना पड़े। आज़ादी है अपना फोन बिना डर के चलाना। आज़ादी है मैं थक गई हूँ कह देना। ससुराल में रहने वाली औरत इन छोटी छोटी आज़ादियों के लिए तरस जाती है। तुम अकेली नहीं हो, मैं समझती हूं, ये बड़ी बातें नहीं है, लेकिन रोज की कैद यही तो है ना। वो इन आजाद पंछियों की तरह थोड़ी सी खुले आसमान में उड़ना चाहती, कहती नहीं है, बस चुप कर जाती है, क्योंकि शिकायत का लफ्ज ही मना है। लेकिन कुड़ियों याद रखो, तुम्हारी खामोशी कमजोरी नहीं है, तुम सब्र कर रही हो, और सब्र करने वाली औरत सबसे ताकतवर होती है। एक दिन आएगा जब तुम अपनी मर्जी कर पाओगी, लेकिन तब जब तुम खुद ताकतवर बनोगी, जब तुम खुद उन नॉर्म्स को तोड़ोगी। तब तक अपने लिए छोटा सा कोना बचा कर रखो, वहाँ सिर्फ तुम्हारी हुकूमत हो। अब सब लोग अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशात को लिखो कि तुम्हारी ख्वाहिश क्या है, क्योंकि तुम्हारी राय मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो कुड़ियों, अब तुम इतनी सैंटी ना हो। अब मैं तुम्हें हेयर फॉल का, शदीद हेयर फॉल आजकल बरसात के मौसम में हो रहा है ना, इस टोटका बताने लगी हूँ। आंवले, रिठे, सिकाकाई और हिबिस्कस फ्लावर्स जो होते हैं ना, यानी कि जो लाल रंग के फूल नहीं होते, को वॉश करके अच्छी तरह से रात को भिगो दो और अगले दिन सुबह अच्छी तरह से पका लो। जब पानी अच्छी तरह से पक जाए तो उसको छान लो, फिर किसी भी माइल्ड शैम्पू में उसको मिक्स कर लो, बाल वॉश करो। हाँ, उसके साथ बाल सिल्की नहीं होते, उसके साथ बाल थोड़े से खुरदरे होते हैं, लेकिन आपका हेयर फॉल रुक जाएगा और ये जो आपकी हेयर लाइन थिन होने लगी है, यहाँ पर भी रीग्रो हो जाएंगे। ये कल ही मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया, मैं भी बनाऊंगी। जब मैं बनाऊंगी तो मैं वीडियो भी तुम लोगों से शेयर कर दूंगी। इस तरह की वीडियोस को जानने के लिए रहो मेरे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।